सत्या, सई और विराट को एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जब से कमिश्नर के छाती के अंदर से लाइव रॉकेट निकालने का जिम्मा लिया है। और अब इतना ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ खतरा पैदा हो रखा है, क्योंकि जिस ओटी में ऑपरेशन होना है उसी ओटी के नीचे ही के चेंबर में सारे ऑक्सीजन लाइंस हैं। और उतना ही नहीं, ये सारे लाइंस आसपास के बिल्डिंग्स के नीचे से ही आते हैं। तो अगर ऑपरेशन के वक्त कोई भी दुर्घटना हो गई तो कोई नहीं बचने वाला। और तो और चारों तरफ के बिल्डिंग्स भी हॉस्पिटल के साथ साथ ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे ऑक्सीजन के लाइंस वहीं पर है। और एक बार फिर सई, सत्या और विराट को वहां से निकल के दूसरे ओटी के तरफ जाना है, पर जाते वक्त स्ट्रेचर की एक व्हील निकल जाती है और सिर्फ विराट की बहादुरी और निर्णय लेने की क्षमता से खुद वो स्ट्रेचर का भार अपने ऊपर लेकर वहां से शिफ्ट कर पाते हैं। और अब एक तरफ जहां सई के ऊपर इतना खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ अब सत्या के हाथ कांप उठे हैं और उसे ये नहीं समझ आती कि आखिर इतने ऑपरेशंस कर चुका है सत्या अभी तक, पर इस बार उसे ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है। और तब सत्या को अपने आप ही जवाब मिलती है कि अगर वो अकेला होता तो मौत के सामने खड़े होकर भी अकेले बाहर निकलना मुश्किल नहीं होता उसके लिए, पर जब किसी का वो परवाह करता है तो उसे ये डर बना रहता है कि कहीं जिसकी वो परवाह करता है यानी प्यार करता है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और इसी कश्मकश के बीच सत्या एकदम से उलझ जाता है कि जब उसे ये एहसास होता है कि वो तो सई से प्यार कर बैठा है और अब उसे अपनी नहीं बल्कि सई की चिंता ज्यादा सता रही है। और फिर सोचता है कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला में अगर वो सई को ये बोलने से चूक गया कि वो उसे प्यार करता है तो उसकी ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि अब आगे क्या होगा ये तो नहीं पता सत्या को कि ये डेंजरस ऑपरेशन करने में वो कामयाब होगा भी या नहीं। पर अगर वो सई को ये इम्पोर्टेंट बात अपने दिल की ना बताएगा अभी तो उसे चैन नहीं आएगी। और फिर सई से कहता है कि वो उसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता है, पर सई उसे इस बार ये बोल देती है कि पहले वो ये ऑपरेशन निपटा ले, उसके बाद बात करें तो बेहतर होगा। और फिर सत्या को हिम्मत देती है कि वो ये ऑपरेशन करने में कामयाब हो सकता है और वो निडर होकर करे। और फाइनली लाइव रॉकेट निकलता है कमिश्नर के छाती से और सई विराट के हाथों में देती है। और एक बार के लिए ऐसा लगता है कि सई विराट को खोने का उसे डर होता है और वो विराट को याद दिलाती है कि उनके 2 बच्चे हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब विराट लाइव रॉकेट को टीम के साथ हॉस्पिटल के बैकयार्ड में जाने की तैयारी करता है और एक बार और सत्या सई से अपना प्यार का इजहार करना चाहता है, पर सई का तो ध्यान सिर्फ विराट पर ही है और वो विराट के पीछे पीछे जाती है। और जैसे ही विराट बॉम्ब को कंटेनर में डालता है और फाइनली चैन की सांस लेता है, अचानक से बॉम्ब फटता है और सई अपने आंखों के सामने विराट को घायल पाती है। और सई की चीख विराट का नाम लेते हुए सुनकर सत्या भी दौड़ कर आता है और सई को विराट के करीब पाता है, जहां वो रोते हुए अपनी कसम देती है विराट को उठने की। और सत्या उसे देखते ही रह जाता है कि आखिर कहीं सई विराट को तो प्यार नहीं करती, तो क्या सई अब भी विराट से ही प्यार करती है? और सत्या क्या सई को आजाद करेगा, क्योंकि अब तो पाखी भी नहीं है विराट के जिंदगी में। पर शायद सई को विराट के प्रति ये समझ नहीं आती कि वो उसे प्यार करती है और या फिर जिसको वो परवाह का नाम देती है
क्या वो प्यार है या नहीं। अब सत्या, जिसको गिरजा के बाद पहली बार अब सई से प्यार हुआ है, क्या उसे सई संपूर्ण रूप से मिलेगी? देखते रहिए प्यार और बलिदान के आने वाली पड़ाव सत्या के जीवन में सई के साथ गुम है किसी के प्यार में अपडेट्स में।